देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी न्याय यात्रा शुरू की। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव के नेतृत्व में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट से शुरू हुई न्याय यात्रा 4 चरणों में होगी। सभी 70 सीटों को कवर करने के बाद 4 दिसंबर को समाप्त होगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके अधिकारों के लिए लड़ रही है। युवाओं को रोजगार, अधिकार और सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। सुक्खू ने कहा कि न्याय यात्रा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों को उनका अधिकार मिले, किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और महिलाओं को सम्मान मिले। इससे पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आईटीओ स्थित छठ घाट पर सफाई अभियान के साथ कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत की। कहा कि दिल्ली न्याय यात्रा आने वाले दिनों में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और इसकी शुरुआत आज राजघाट से हो गई है। लेकिन उससे पहले दिल्ली की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम आईटीओ के इस छठ घाट बनाए हैं और सांकेतिक तौर पर सफाई अभियान चलाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के बाद के चरणों में यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। आप भाजपा और कांग्रेस दोनों की असंतुष्ट लेकिन प्रभावशाली स्थानीय नेताओं को शामिल करने पर भी विचार कर रही है। अपनी ओर से भाजपा, जो पिछले 2 विधानसभा चुनावों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सकी, परिवर्तन यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसका नेतृत्व भाजपा के साथ सांसद और अन्य वरिष्ठ नेता करेंगे। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि वह आपको हराकर राजधानी में 26 साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी करेंगी। भाजपा केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आप नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कर रही है। हमारे राष्ट्रीय ट्रेजरर अजय माखन जी और पूर्व के सभी अध्यक्ष आज दिल्ली न्याय यात्रा की उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। 10 वर्ष पहले जो सरकार आई थी उसने रोजगार देने का वादा किया था। दिल्ली प्रदेश ने 10 वर्ष में जिस सरकार ने यहाँ राज किया वह बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समझा और इस दिल्ली न्याय यात्रा को उन युवा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज ये सड़कों पर उतरी है। दिल्ली का जो विकास होना चाहिए था वो विकास रुक गया है। समावेशी विकास होना चाहिए था। कई प्रकार के नीतिगत बदलाव हुए हैं और नीतिगत बदलाव के बाद जो जिस समाज के जिस तबके को जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। अगर इस दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सत्ता, तो कोई स्ट्रीट वेंडर के लिए कानून लेकर आया था, किसी गरीब तबके के लिए कोई कानून लेके आया था, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अजय माकन जी के नेतृत्व में वो कानून लेके आए थे। युवाओं की जो आवाज़ बनकर उभरेंगे वो हमारे देवेंद्र यादव जी है। इन्होंने पूरा अध्ययन किया किस तरह हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। युवाओं के अधिकार के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा न्याय यात्रा शुरू की गई है। महिलाओं के सम्मान के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये न्याय यात्रा शुरू की गई है। मजदूर को उसका हक मिले, मजदूर के हक के खिलाफ वो उसके उस दिल्ली प्रदेश द्वारा कांग्रेस कमेटी द्वारा न्याय यात्रा शुरू की गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये न्याय यात्रा शुरू की है। और एक राहुल गांधी जी की सोच है कि सच्चाई से, सच्चे मन से समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमने पहुंचना है, उसकी आवाज़ को उठाना है। सत्ता में केवल सत्ता सुख के लिए नहीं आना है, हम उन लोगों के अधिकार के लिए न्याय यात्रा शुरू की विचारधारा है जो कांग्रेस की सभी धर्मों के समावेश की विचारधारा, उसको लेकर आज ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि से ये न्याय यात्रा शुरू की। यात्रा का बहुत बड़ा असर दिखाई दिया था, क्या दिल्ली न्याय यात्रा उतना बड़ा परिणाम लेकर आएगी? देखिए, हमारा काम है लोगों के अधिकारों का संघर्ष करना, उनकी आवाज़ उठाना, युवाओं को रोजगार की आवाज़ उठाना। ये उस दायित्व का कांग्रेस पार्टी निर्वाह कर रही है। धन्यवाद। न्याय यात्रा इसलिए निकाली जा रही कि दिल्ली की जनता को चाहिए न्याय। किस लिए न्याय चाहिए कि एक मुख्यमंत्री धोखा देते हुए, जनता से झूठ बोलते हुए, रोजगार का वादा करते हुए
दिल्ली को साफ़ सुथरा करने के लिए और दिल्ली में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का वादा और दिल्ली झीलों का शहर बनाने के लिए वो न कर सके, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिए और फिर जा रहे हैं जनता के बीच में मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। एक बार जब इस्तीफ़ा दे दिया, मुख्यमंत्री होते तो फिर दोबारा मुख्यमंत्री के लिए मैंडेट मांगना ये तो मूर्खता के बराबर। तो असफलता को छुपाने के लिए दिल्ली की जनता चाहती है बदलाव, न चाहिए यहाँ पर बीजेपी और न चाहिए आम आदमी पार्टी फिर से आए कांग्रेस की सरकार जैसे पहले हुआ करती थी। इस दिल्ली में कोई झगड़ा झंझट नहीं था, पूरा विकास हुआ था। फिर से हम वही मकसद को लेकर के देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जनता के बीच जा रहे हैं।